जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज क्लास 9th की राजस्थान अध्ययन का अर्धवार्षिक पेपर है और ये अर्धवार्षिक पेपर का ये सॉल्यूशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों में लगाई गई है। अपने राजस्थान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर जो जीके का पोर्शन होता है, जीके के प्रश्न होते हैं वो लगभग 70 से 80% इन्हीं क्लास 6 से क्लास 12 तक की राजस्थान अध्ययन पुस्तकों से पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि क्लास 9th की राजस्थान अध्ययन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बच्चों को प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी राजस्थान से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो भी इनको विस्तृत व्याख्या के साथ समझने की कोशिश करें क्योंकि ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भाग ए। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था। देखिए, मेक मेसन है ये उस समय जोधपुर रियासत का शासक था। मेजर बर्टन है ये उस समय कोटा रियासत का शासक था। ईडन है ये उस समय जयपुर रियासत का शासक था। और मॉरिसन है वो उस समय भरतपुर रियासत का शासक था। और सावर्स है वो उस समय उदयपुर रियासत का शासक था। तो याद रखना, मेक मोसन जोधपुर, बर्टन कोटा, ईडन जयपुर है, मॉरिसन भरतपुर है और सावर्स है उदयपुर है। तो एक नंबर में ब ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ। तो विजय सिंह पथिक का जन्म है वो यानी गुठावली गांव के अंदर हुआ। गांव गुठावली के अंदर हुआ और जिला उनका लगता था बुलंदशहर और राज्य है वो यूपी, यानी गुठावली गांव बुलंदशहर जिले के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म 1882 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेंगू किसान आंदोलन ने किसने चलाया। तो बेंगू किसान आंदोलन है ये राम नारायण चौधरी के द्वारा 1921 में स्टार्ट किया गया था। और विजय सिंह पथिक का संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से माना जाता है। सागरमल गोपा और जयसिंह का किसी भी किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, यानी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय अजमेर के अंदर था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय 6 से सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी, जैसे नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर था, नीमच का ग्वालियर था, एरनपुरा का पाली था, देवली का टोक था, ब्यावर का अजमेर था और उदयपुर में खेरवाड़ा सैनिक छावनी काम कर रही थी। तो 4 में ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई। सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 के अंदर। लेकिन जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हो गई थी। राजनीतिक दृष्टि से इसमें राजनीतिक जो प्रवेश है ये 1938 को हुआ था। तो याद रखिए, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और जो कोटा प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 को हुई। मारवाड़ यानी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर हुई थी। भरतपुर की 1939 को हुई, अलवर की 1938 को हुई, कोटा की 38 को हुई, बूंदी की 44 को हुई और जैसलमेर डूंगरपुर की 1945 के अंदर हुई थी। इनके बाद में हमारा, तो इसमें राइट उत्तर होगा स। क्वेश्चन नंबर है 6, हुरडा सम्मेलन कब हुआ। 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ और इस हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता
की गई थी। इनके साथ आमेर का राजा सवाई जय सिंह भी था, जोधपुर का अब्बे सिंह भी था, नागौर का भगत सिंह भी था, कोटा का दुर्जनशाला भी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो यानी जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जो स्थापना है ये अर्जुन लाल सेठी ने की थी और 1905 के अंदर की थी। 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि चेतावनी चुंगठिया किसकी रचना है? तो आप सबको पता है केसरी सिंह बाराहट की है। 1903 के अंदर 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जब दिल्ली दरबार लगाया गया था तो उदयपुर के महाराणा को बुलाया गया था, जिस समय उदयपुर का महाराणा था फतेह सिंह। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को बुलाया गया, उदयपुर का महाराणा वहाँ पर जाने लगा। उस समय केसरी सिंह बाराहट ने चेतावनी चुंगठिया लिख करके इनको रोकने की कोशिश की थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने आरंभ किया 1931 के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो जो करौली प्रजामंडल की स्थापना है ये 1938 में हुई और इस समय यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो थे त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर थे, साथ में चिरंजी लाल माथुर भी थे और साथ में मान सिंह थे। यानी करौली प्रजामंडल की स्थापना में इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब नीचे भाग है ब, इसमें मिलान करना है। सबसे पहले वीर भारत सभा की स्थापना, तो मैं आपको बता दूं कि वीर भारत सभा की स्थापना के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, भूल से रह गया होगा। तो वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर केसरी सिंह बाराहट ने की थी। केसरी सिंह बाराहट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब रही बात आज़ादी के दीवाने, चाहे आज़ादी के दीवाना हो, चाहे जैसलमेर का गुंडा राज हो, चाहे रघुनाथ सिंह का मुकदमा हो, इनकी रचना की थी सागरमल गोपा ने। अब बात करें नवीन राजस्थान की, तो नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है वो उस समय अजमेर से प्रकाशित होता था और इनका प्रकाशक था विजय सिंह पथिक। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की यदि हम बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में, अप्रैल 1938 के अंदर और किसने की थी? यानी माणिक्य लाल वर्मा ने। अप्रैल 1938 के अंदर माणिक्य लाल वर्मा ने इनकी स्थापना की। और जो अलवर प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित नयूनराम के द्वारा की थी। और जो चरखा संघ है इनका संबंध जमनालाल बजाज से है। तो ध्यान दीजिए आप, वीर भारत सभा का संबंध केसरी सिंह बाराहट 1910 है, आज़ादी के दीवाने सागरमल गोपा है, नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक है, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा है, चरखा संघ है ये जमनालाल बजाज है, अलवर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा है। अब हम बात करते हैं आगे कि भगत पथ के प्रतिपादक कौन थे? बड़ा शानदार प्रश्न है। भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी थे। और इस गोविंद गिरी का गांव है, जन्म है ये बेड़सा गांव है, डूंगरपुर के बंजारों के घर में इनका जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो ये भोगीलाल पांडे के प्रयासों से, भोगीलाल पांडे के प्रयासों से डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। और भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और भगत जो पंथ है गोविंद गिरी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछिए क्या इसने?
बिल्कुल एकदम सही है, भोगीलाल फंडे ने की थी और वागड़ का गांधी कहा जाता है, और 1 अगस्त 1944 को की थी। 1 अगस्त 1944 को इनकी स्थापना की थी। तो अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? तो एक तो इसने राजस्थान केसरी निकाला। ये राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा से इसने प्रकाशित किया था, वर्धा से। एक इसने नवीन राजस्थान निकाला, अजमेर से निकाला और 1921 को निकाला। एक इसने तरुण राजस्थान निकाला 1923 के अंदर। ये तो मुख्य थे, राजस्थान केसरी वर्धा 1920, नवीन राजस्थान अजमेर 1921 और तीसरा तरुण राजस्थान 1923। और भी थे, जैसे नव संदेश है और राज संदेश है, ये भी इन्हीं के पत्रिका थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर। क्या था इनका वास्तविक नाम? भूप सिंह गुजर था। इनकी जन्मभूमि यूपी रही और इनकी जो कर्म भूमि है ये राजस्थान रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22। 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो 1919 में राजस्थान संघ नहीं है, आप इसे राजस्थान सेवा संघ समझें। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? देखिए 1857 की क्रांति के समय जो कोटा है उसका राम सिंह था, भरतपुर का जसवंत सिंह था, जयपुर का राम सिंह द्वितीय था, धौलपुर का भगवंत सिंह था और जो करौली है उसका मदन पाल था, कोटा बूंदी का राम सिंह था, जैसलमेर का रणजीत सिंह था, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह था, डूंगरपुर का उदय सिंह था, जोधपुर का तख्त सिंह था और इनके बाद में उदयपुर का स्वरूप सिंह था, सिरोही का शिव सिंह था, बीकानेर का सरदार सिंह था, टोंक का नवाब वजीरदुल्ला था, अलवर का विनय सिंह था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था। तो आपको यहाँ पर सिरोही का पूछा है, तो सिरोही का पूछा है तो सिरोही का कौन था भी उस समय? शिव सिंह। तो यह आप कर दोगे शिव सिंह था। अगला राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? 28 मई को हुआ और नसीराबाद से माना जाता है। तो ये थे आपके वन वर्ड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे पूछा अर्जुन लाल सेठी कौन था? भारत के मुक्ति संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही? बूंदी राज्य में, अगला प्रश्न नंबर 26, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन का वर्णन। 27 नंबर, भील समुदाय में हुए समाज सुधारक में गोविंद गिरी की भूमिका। 28, राजस्थान में जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का योगदान या प्रभाव क्या पड़ा। 29 नंबर है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोहियों का वर्णन। और 30 में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के राजस्थान में क्या क्या सकारात्मक प्रभाव। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में मेवाड़ का योगदान। और 32-33 में बिजोली आंदोलन का उल्लेख करना है और 33 नंबर में आदिवासी आंदोलन को समझाना है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें ऐप भी दे रखा है जिसमें राजस्थान जन जागृति में कांग्रेस की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में केसरी सिंह बाराहट के परिवार का योगदान, मीणाओं ने जो युद्ध किया उनका योगदान, 1857 की क्रांति की आलोचना, असफलता के कारण, परिणाम और ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई सहायक संधियाँ। तो ये था आपका राजस्थान का अध्ययन का पेपर। बहुत ही अच्छा पेपर है। राजस्थान के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न इन्हीं पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो आपके पास पुस्तक यदि हैं तो वो आप इन्हीं पुस्तकों से पढ़िए, और नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पर एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।